चलिए एक ही भारतीय प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास प्रश्न है, एक दुकानदार ने 525 रुपए में एक पंखा खरीदा और 575 रुपए में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय प्रश्नों को हल करने का सही तरीका यही है कि जब तक प्रश्न समझ न आए तब तक उसे हम बार बार दोहराएं, पढ़ें और उनसे दो चीज निकालने की कोशिश करें। एक, जो प्रश्न में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, और दूसरी, हमें क्या मालूम करना है। तो चलिए प्रश्न में देखते हैं। एक दुकानदार ने 525 रुपए में एक पंखा खरीदा। 525 रुपए में एक पंखा खरीदा। खरीदने की कीमत है 525 रुपए, और खरीदने की कीमत को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, क्रय मूल्य। खरीदने की कीमत को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो चलिए जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया गया है खरीदने की कीमत, तो उसे लिख लेते हैं पंखे का क्रय मूल्य। कितना है पंखे का क्रय मूल्य? बिल्कुल सही, 525 रुपए। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। और 575 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 575 रुपए में। बेचने की कीमत मतलब विक्रय मूल्य, तो लिख लेते हैं उसे भी। पंखे का विक्रय मूल्य कितना है? 575 रुपए। ठीक, हमें क्या क्या प्रश्न में दिया गया है मिल गया। आगे बढ़ते हैं। उसे कितना लाभ या हानि हुई, ये दूसरा भाग है। मालूम क्या करना है, देखते हैं। मालूम करना है। लाभ या हानि हमें अभी पता नहीं है कि लाभ या हानि, लाभ या हानि जो। चलिए अब देखते हैं कि उसे लाभ हुआ या हानि। देखिए, पंखे का क्रय मूल्य, खरीदने की कीमत 525 रुपए और पंखे का विक्रय मूल्य, बेचने की कीमत 575 रुपए। कम में वो खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है। और हम जानते हैं अगर हम किसी सामान को कम में खरीदें और उससे अधिक कीमत में बेचें तो क्या होता है? बिल्कुल सही, लाभ होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा? लाभ होगा। लिख लेते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य से अधिक है, इसलिए लाभ होगा। ये लाभ। अब हमें यह पता तो चल गया कि हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब प्रश्न में पूछा है कितना। अगर लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है, तो उसे कैसे मालूम करेंगे? अब हमें लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए जैसा हमने पहले देखा है, लाभ विक्रय मूल्य से
बेचने की कीमत में अगर हम खरीदने की कीमत क्रय मूल्य को घटा देते हैं, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसे भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ज्यादा कीमत होगी उसमें से कम कीमत को घटा देना है। तो कौन सी कीमत ज्यादा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के पहले लिख लिए, फिर छोटा कौन सा है? क्रय मूल्य। तो ऋण क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है हमारे पास 575 रुपए ऋण, क्रय मूल्य है 525 रुपए। घटा लें, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 5 गया 0, तो हो गया 50 रुपए। कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपए का। कितना लाभ या हानि है? लिख लेंगे उत्तर 50 रुपए का लाभ हुआ।